बदतमीजी की बातें होने लग जाती है। और जहां पर वो लोग ये सब चीजें फेंकते हैं वो वही जगह होती है जहां संत अपनी प्रार्थना कर रहा होता है कि तभी आकाश में आवाज गूंजती है कि अरे अगर तू कहे तो इन सब लोगों को अभी नदिया में डुबो दूं। है मेरे प्यारे, अगर तू कहे तो अभी सबको नदिया में डुबो दूं। पर संत कुछ नहीं बोलते, वो अपनी प्रार्थना करते रहते हैं। लड़के घबरा जाते हैं। आकाशवाणी सुनकर कंस भी घबरा गया था। कंस ने भी जब आकाश में घोषणा सुनी, आकाश की घोषणा, तो वो भी घबरा गया और उसने वसुदेव जी को, देवकी जी को कारागार में बंद कर डाला। आकाश में आवाज उठे तो आदमी तो कंपेगा ही। आकाश की जैसे ही घोषणा हुई कि युवक युवतियां घबरा गई, हिल गई। अरे ये क्या हो गया? क्या भगवान जी हमें उठा करके डुबो देंगे? थोड़ी देर के बाद जब संत की प्रार्थना पूरी हुई तो देखा कि सब लोग कांप रहे हैं। संत ने कहा भाई घबराओ मत, शांति से बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। शांति से बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। कि तभी फिर दूसरी आकाश में घोषणा हुई, आकाशवाणी गूंजी। और आकाशवाणी ये हुई, आकाश की घोषणा ये हुई तो वाह मेरे प्यारे, तुम सचमुच पहले की जो घोषणा हुई थी उसको तूने लागू नहीं होने दिया। लगता है तू पहचान गया कि पहले वाली आवाज किसकी थी। बोले हां प्रभु, मैं पहचान गया कि पहले वाली भाषा किसकी थी, पहली वाली आवाज किसकी थी। मैं पहचान गया कि तभी फिर आकाश में घोषणा हुई। मेरे प्यारे, याद रखो कि दुनिया में वही व्यक्ति भगवान की भाषा को समझ सकता है जो व्यक्ति शैतान की भाषा को समझ सकता होगा। कि मैं उठा के सबको डुबो दूं, ये भाषा शैतान की भाषा हो सकती है, भगवान की भाषा नहीं हो सकती। भगवान की भाषा तो ये होगी कि मेरे प्यारे, अगर तुम कहे तो मैं इन सब लोगों की बुद्धि उलट डालूं। शैतान की भाषा होगी कि अगर तू कहे तो इन सब लोगों को उठाकर नदिया में डाल दूं। और भगवान की भाषा होगी, ऐ मेरे मित्र, अगर तू कहे तो मैं इन सब लोगों की बुद्धि बदल डालूं, मति सन्मति कर दूं। जो व्यक्ति शैतान की भाषा को समझ जाएगा, शैतान के कार्यों को समझ जाएगा कि यह शैतान का कार्य था, कि गुस्सा हुआ ये शैतान का कार्य था, किसी ने गाली दी ये शैतान का कार्य था, उसने हमें उत्तेजित किया किसी के मुंह के जरिए हमें गाली निकलवा करके, और ये परीक्षा लेने के लिए, और हम फिसल गए, शैतान काम कर गया और हम फिर अपनी निजता से वंचित हो गए। निजता की खोज ही धर्म है। आत्मस्वरूप की खोज, आत्मस्वरूप की उपलब्धि, जिसने कि जीवन को धारण कर रखा है, कि जिसके रहते हम जीवित हैं और जिसके निकल जाने के बाद ये काया छूट जाने वाली है, उससे मोहब्बत करना, उसके साथ अपना योग साधना, उससे अपनी प्रीत पालना, इसी का नाम धर्म है। एक ही सुरति, एक ही स्मृति, एक ही याद, आंखों में एक ही सुरमा, और वो है मैं काया से भिन्न भी कुछ हूं। ये जो बोलने वाला है वो कोई और है, ये जो विचार करने वाला है वो कोई और है। जीवन में अध्यात्म का जन्म ही उसी दिन होता है जिस दिन हमारे भीतर ये जिज्ञासा जन्म ले लेती है कि आखिर वो कौन है। इन पर्यायों को धारण करने वाला कौन है, इन पदार्थों को धारण करने वाला, बनाने वाला कौन है। क्योंकि मैं पर्याय नहीं हूं, पर्याय बदलती है। मैं पदार्थ नहीं हूं, क्योंकि पदार्थ बिखर जाता है। तो क्या
मैं भी बिखरने वाला तत्व हूं, या ये जो बिखर रहे हैं उन बिखरे हुए तत्वों को भी धारण करने वाला मैं कोई और हूं। मैं के दो अर्थ हैं, एक मैं निजता की ओर हमें ले जाता है और दूसरा मैं हमें अहंकार की तरफ गिराता है। एक मैं हमें रावण बनाता है और दूसरा मैं हमें राम की तरफ ले जाता है। एक मैं हमें अहंकार का पुतला बनाता है और दूसरा मैं हमें राम की तरह खुद में रमण करवाता है। मैं घातक भी है और मैं सहायक भी है। मैं आत्मघातक भी है और मैं आत्मसाधक भी है। जब हम लोग साधना के मार्ग पर चल रहे हैं, प्रभु के दिव्य मार्ग पर चल रहे हैं, तो अपन लोगों को याद रखना चाहिए कि कभी मैंने पुरानी कहानी सुनी है, शायद आपने भी सुनी हो, और उस कहानी का सार केवल इतना ही है कि कोई एक शेरनी का बच्चा अपनी शेरनी से जुदा हो गया और भेड़ों के टोले में जा फंसा। याद आ रही है ना कहानी? ये वो कहानी है जो हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रचलित आध्यात्मिक कहानियों में एक है, मगर ये वो कहानी है जिससे आज तक किन्हीं लोगों ने प्रेरणा नहीं ली है। कहानी तो केवल प्रतीकात्मक होती है, बात को समझने के लिए उदाहरण स्वरूप होती हैं। बाकी इतिहास में क्या हुआ किसने जाना। रामकृष्ण, महावीर, बुद्ध, ये जितने भी महान पुरुष कहलाते हैं, कबीर, रहीम, रैदास, गोरा, ढेर सारे नाम ले लो। अब अपन लोगों ने उनके जीवन को जाकर देखा थोड़ी है, पढ़ा थोड़ी है, पर उनकी जो कहानियां हैं वो इसलिए अपन लोग उल्लेख करते हैं कि उन महान संतों के जीवन में जो प्रकाश की किरणें थी, जो कहानियों के रूप में हम तक पहुंची है, उदाहरणों के रूप में, शायद वो हमारे लिए कोई रास्ता दिखाने में मददगार बन जाए, हमें कोई प्रेरणा मिल जाए। बाकी इन शास्त्रों का, इन किताबों का मूल्य ही क्या है? सब कागज के पुलिंदे हैं, पर इन पुलिंदों का मूल्य इसलिए है कि अपन लोग इनके जरिए थोड़ी सी प्रकाश की किरण ले सकें। अगर सूरज उगता है, सांझ को अस्त होता है, और उस सूरज की किरण का अगर अपन लोग कोई उपयोग ही नहीं करते, तो सूरज के उगने का और अस्त होने का हमारे लिए अर्थ ही क्या है? कोई आदमी 24 घंटे एसी में रहता है, 24 घंटे कमरे में बंद रहता है, वो व्यक्ति अब सूरज उगे तो भी ठीक और न उगा तो भी उसके घर का क्या गया। उपयोग करो तो गुरु का भी उपयोग है, और उपयोग न करो तो गुरु भी क्या काम का। उपयोग ले तो मंदिर का पत्थर भी हमें परमेश्वर तक ले जा सकता है, और उपयोग न करो तो स्वयं परमेश्वर भी हमारे सामने आकर खड़े हो जाए तो हम उनका कर क्या लेंगे। ये तो उपयोगिता की बात है। तो पुरानी जो कहानियां हैं वो कोई ना कोई अर्थ रखती हैं, और वो अर्थ देने के लिए ही जो इस कहानी का अपन लोग उपयोग करते रहे हैं कि शेरनी का बच्चा था, जुदा हो गया, अपनी मां से भेड़ों के टोले में घुस गया, मिमियाने लगा, भेड़ों में से ही किसी भेड़ी का दूध पीने लगा, और इस तरह एक शेर भी भेड़ हो गया। कहने में तो अपन सभी लोग अरिहंतों की संतान हैं, कहने में तो अपन सभी लोग महावीर की संतान हैं, राम की संतान है, पर अपन सब कहने भर के महावीर के संतान हैं, बाकी तो अपन क्या हैं?
एक चूहा देख ले तो डर जाते हैं, एक छिपकली देखते तो हिल जाते हैं। विदेशियों को देखते हैं, कल ही देख रहा था, किसी ने मुझे अखबार दिखाया तो अखबार में व्हेल मछली पर एक लड़की अपने करतब दिखा रही थी। तो बचपन में पढ़ रखा था कि व्हेल मछली से करंट निकलता है, जहाज, पानी के जहाज भी उसके करीब जाते हुए डरते हैं कि कहीं को करंट का प्रवाह ना हो जाए। और वो लड़की उस पर अपना करतब दिखा रही है, उसके मुंह पर बैठी है वो लड़की और अपने करतब दिखा रही है। अपन लोग नहीं कर सकते, अपन लोग चूहों से डरने वाले लोग हैं ना। बचपन से ही अपन लोगों को डर की बातें बताई जाती हैं, निर्भयता की बातें नहीं बताई जाती। और वहां पर, यहां पर छोटा बच्चा अगर स्विमिंग पूल में उतर जाए तो भी मां कहती है ध्यान रखना, देख कहीं पांव ना फिसल जाए। और वहां के लोग अपने छोटे बच्चों को समुद्र में भी उतार देते हैं तो भी परवाह नहीं करते कि जा बेटा। जो बच्चा बचपन से ही समुद्र की लहरों से संघर्ष करना सीख जाएगा, वही व्यक्ति बड़ा होकर जिंदगी के संघर्षों को पार कर पाएगा। तो डरपोक पने से अपन लोगों की जो जिंदगी की शुरुआत है, रात में लोग बरामदे में सोते हुए डरते हैं कहीं को चोर आ गया तो। अरे भाई चोर आ जाएगा तो तुझे थोड़ी चुरा के ले जाएगा, तेरे पास जो माल ताल है वो चुरा के ले जाएगा, तो माल ताल रख ही मत। हाथ में अंगूठी होगी तो कोई तुझे लूटेगा ना, गले में चैन होगी तो कोई तुझे तोड़ेगा ना, बाकी तुझे कौन क्या तोड़ेगा, माथा फोड़ेगा कोई तुझे तोड़ के। भेड़ों के टोले में एक शेर उलझ गया, दूध पीने लगा, मिमियाने लगा, जिंदगी चलती रही। जैसे अपन लोगों की जिंदगी चल रही है वैसे वो भेड़े की भी जिंदगी चलती रही। या यूं कह दो कि जैसे भेड़े की जिंदगी चल रही थी वैसे ही अपन लोगों की भी जिंदगी चल रही है। पर एक दिन गुरु और कुछ नहीं करता। कोई ये मत समझ लेना गुरु किसी को भगवान बना देता होगा, कोई ये मत समझ लेना गुरु किसी को मोक्ष दे सकता होगा। गुरु केवल एक काम कर सकता है और वो काम ये है कि तुम्हें ये पकड़ के बता सके, पानी के सरोवर में तुझे तेरी परछाई दिखाकर बता सके कि तेरी निजता क्या है, तेरी वास्तविकता क्या है, तेरा त्रैकालिक सत्य क्या है। तू भेड़ा नहीं है, तू शेर है। शेर कोई मानने को तैयार नहीं होता।